हेलो बच्चों, बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड लेक्चर की। थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप बीना के नाम से जानते हैं। I इज इक्वल टू NEAVD लिखिए या फिर वीना लिख दीजिए। क्या लिखना है? वीना। यहां पे लिखा है VD को VENA, मतलब आप इसको वीना भी कह सकते हो। यहां पर वीना का डेरिवेशन आपको करना है। एक डेरिवेशन ये करेंगे और ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन होता है उसको करेंगे कि R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ कैसे आता है। रेजिस्टिविटी को समझेंगे कि रेजिस्टिविटी कैसे इन द टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम और नंबर डेंसिटी, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, इसके टर्म में N और टाउ के टर्म में कैसे आती है। वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ का अंडरस्टैंड करेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस फॉर्म को बोलते हो स्केलर फॉर्म ओम्स लॉ और ये होता है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो दोनों फॉर्म को हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और समझते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस कंसेप्ट को आप समझ ही चुके हो, सेकंड लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां बात करते हैं कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और ये जो कंडक्टर L लेंथ का है, एरिया क्रॉस सेक्शन का है, वो E इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कैसे आता है? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो ये क्रॉस द कंडक्टर। तो पहले इसका कंसीडरेशन क्या है, क्योंकि आपको करंट लाना है तो करंट का बेसिक फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, I इज इक्वल टू Q/T, मतलब चार्ज फ्लोन डिवाइड बाई टाइम टेकन। जो Q चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है, अगर दो चीजें मिल जाएं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी। बस वही करना है। पहले तो कंसीडरेशन क्या है? कंसीडर अ कंडक्टर, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L having area of cross section A। ये आपके पास है एक कंडक्टर है L लेंथ का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। कंडक्टर कहां है? कंडक्टर इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंडक्टर is in the influence of electric field। अब इन्फ्लुएंस लिख दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, तो इसका मतलब ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा L लेंथ के कंडक्टर के क्रॉस, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। इसका मतलब ये आएगा, दैट इज E इज इक्वल टू V/L। हम तभी लिख सकते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर। तो कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो रैंडम मोशन कर रहे थे, अब उनको एक डायरेक्शन मिल गई। क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए जरूरी है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हो कंडक्टर के अंदर, उनको एक लाइन में अलाइन करना कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन पर, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स अप्लाई होने से उन पर एक्सेलरेशन आता है। उस एक्सेलरेशन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो यहां पर कहां अलाइन होगा? इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है पॉजिटिव एंड की तरफ, तो ये इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाना शुरू करता है। आपको दो ही चीजें निकालनी है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक आने में कितना टाइम लग रहा है। बस दो ही चीजें बतानी है। जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहा है। किससे चल रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से चल रहा है। जरा देखो यहां पे हमारा जो कंसीडरेशन है कि यूनिट वैल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिट वैल्यूम में कितनी है। लेट n be the number of electron in per unit वॉल्यूम। जो यूनिट वॉल्यूम है उसमें n इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर कितना वॉल्यूम है कंडक्टर का? तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना आएगा?
वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जरा देखिए जो कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। जैसे मैं पूछूं आपसे इस मार्कर का जरा वॉल्यूम बताइए, तो आप इसका एरिया देखोगे और इसकी लेंथ देख लोगे तो आप उसका वॉल्यूम बता दोगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया इनटू एल आ गया। ये कंडक्टर का वॉल्यूम है और इतने यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों NaL आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अच्छा, अब मुझे पता करना है कि कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है, कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मैं लिखूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है या कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो पता चल जाएगा। मालूम करना है क्या, चार्ज इन अ कंडक्टर, चार्ज इन अ कंडक्टर, तो ये होता है Q, और जो Q होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपके पास ये हैं, कितने, ये आपको मिला है कैपिटल N, तो ये आ जाएगा कैपिटल N इंटू E। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो E के इक्वल होता है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से NaL E आ जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो NeAl। ये आपने दिखा दिया कि इतना चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर से। अब आपको क्या बताना है कि कितना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, किस स्पीड से जाने में, Vd स्पीड से जाने में। टाइम टेकन, नाउ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ conductor, other end of conductor. Now time taken by electron to move from one end to other end of conductor. T is equal to कितना आ जाएगा, टाइम, T is equal to आ जाएगा, देखिए T is equal to डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यहां से आपको टाइम मिलेगा। डिस्टेंस कितनी है, L डिस्टेंस है तो L आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी है, Vd है तो ये आ जाएगी। यहां से आपको टाइम मिल गया है और देखो ये कितना है, चार्ज फ्लोन कितना हो रहा है वो मिल गया है। अब आप क्या कर सकते हो, टाइम को स्मॉल टी लिख दूं तब भी कोई गलत नहीं होगा, कैपिटल टी लिखूंगा तब भी सही रहेगा। अब क्या आ जाएगा, नाउ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, नाउ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू Q बाई टी। वैल्यू पुट करिए यहां से, Q की वैल्यू कितनी है, NeAl, यहां से L डिवाइड बाई Vd, जब L कैंसिल कर देंगे तो ये रिजल्ट आएगा NeaVd आ जाएगा। इसी को अरेंज कर दीजिए तो वीना बन जाएगा, VdENa। यही रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना था। तो यहां रिजल्ट में लिख देता हूं, देखो I इज इक्वल टू VdENa, ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। इस रिजल्ट के आगे और हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से क्या होगा, इस रिजल्ट के बाद हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन समझेंगे। ओम्स लॉ का डेरिवेशन समझेंगे क्योंकि ओम्स लॉ का जो ये डेरिवेशन है R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, ये तो स्केलर फॉर्म है, इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, ये वेक्टर फॉर्म है और ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी किसके टर्म में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।